गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पास कोर्स के विद्यार्थियों को हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोगों ने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेरिवेशन फ्रॉम द बेसिल इक्वेशन थ्रू द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। assuming Bessel interpolation formula, Bessel interpolation formula prove that Bessel interpolation formula से prove करें d by dx of yx equal to delta of yx minus half minus 1 upon 24 delta cube yx minus 3 by 2 and so on. Second we want to prove d2y by dx square yx equal to half delta square yx minus 3 by 2 plus delta square yx minus half and so on, plus, and then third is d cube dx cube of yx equals to delta cube of yx minus 3 by 2 plus so on. These derivations are the differentiation of Bessel formula. हम जानते हैं कि बेसल फॉर्मूला क्या होता है। बेसल फॉर्मूला हमारे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए हमने बेसल फॉर्मूले को प्रूव किया था और उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और शिफ्टिंग टू द ओरिजिन करके हम लोग इसको इन डेरिवेशंस को प्रूव करेंगे। सो लेट अस सपोज प्रूफ में देखिए, मैं सबसे पहले बेसल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। बेसल फॉर्मूला is yx equals to y0 plus y1 upon 2 plus x minus half delta y0 plus x minus 1 upon factorial 2 delta square y minus 1 plus delta square y0 upon 2 plus x minus half x minus 1 upon factorial 3 delta cube of y minus 1 and so on. This is the equation number 1. This is the formula of Bessel for the central difference. y0 plus y1 upon 2 plus x minus half delta y0 plus x minus 1 upon factorial 2 delta square y minus 1 plus delta square y0 upon 2 plus x minus half x minus 1 upon factorial 3 delta cube of y minus 1 and so on. This is the Bessel formula. Now इस फॉर्मूले में replace x by x plus half. Replace the term x is replaced by x plus half, then you have इस फॉर्मूले में रिप्लेस करने पे हमारे पास क्या हो जाएगा, yx plus half, जहाँ x था वहाँ पे x plus half कर दीजिए, तो y0 plus y1 upon 2 plus x plus half करेंगे तो x plus half minus half, so x only delta y0 plus x plus half x minus half upon factorial 2 delta square y minus 1 plus delta square y0 upon 2 plus x plus half is x, then x plus half and x minus half upon factorial 3 delta cube of y minus 1 and so on. This is replacing. ये replacing क्यों किया? क्योंकि हमारे पास यहाँ जो x minus half और x minus 3 by 2 और x minus half ये terms आती हैं। इन terms को लाने के लिए हमने क्या किया? x is replaced by x plus half. We get this equation in this form delta cube y minus 2. This is equation number 2. Now मैं इसका ऊपर हटा रहा हूँ और इसके बाद हम लोग इसको यहाँ से लिखेंगे अपर पार्ट से और इसको आप देखें।
नाउ ये हमारे पास है, सो ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम टू इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करने पर सो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स प्लस हाफ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई एक्स प्लस हाफ इक्वल टू फर्स्ट टर्म y0 plus y1 upon 2 which is equals to 0 plus x का हो गया 1, so first term is delta y0. First term differentiate of this, differentiate with respect to x, x के सापेक्ष इसको अवकलन करने पर ये टर्म जो हमारे पास 0, x का हो गया 1 डेल्टा y0 प्लस अगली जो टर्म आएगी देखिए x प्लस हाफ x माइनस हाफ, सो x स्क्वायर माइनस 1/4 ये टर्म बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 अपॉन फैक्टोरियल 2। सो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल, ओनली x, सो देयरफॉर x इस टर्म में, और ब्रैकेट की जो टर्म है वो एज इट इज डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2, दिस इज द सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म x का हो गया डिफरेंशिएट 1, सो डेल्टा y0, थर्ड टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करने के बाद ये बनेगी x की टर्म और इस एज इट इज अगेन फोर्थ टर्म, सो x एंड x स्क्वायर माइनस 1/4, सो देयरफॉर x क्यूब माइनस 1/4x डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 1/4, और 3x स्क्वायर माइनस 1/4 ऊपर से आएगा, नीचे है फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 से अपने पास क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 से क्या होगा 3 into 2 तो 6 और ये 24, तो 1/2, तो ये अपने पास आ गया प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/24 इनटू डेल्टा स्क्वायर ऑफ y माइनस 1। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन पार्ट है। नाउ दिस इज द सेकंड इक्वेशन, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास इस फॉर्म में बन गया। अब इस इक्वेशन को अगेन हमारे पास क्या होगा, पुट करने पर पुट x इक्वल्स टू 0, सो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हाफ इक्वल टू डेल्टा y0 प्लस दिस इज डेल्टा y0, ये x से 0 हो जाएगा, ये x के 0, सो दिस इंप्लाइज माइनस 1/24 डेल्टा स्क्वायर डेल्टा क्यूब, this is not delta square, this is delta cube, so this is delta cube of y minus 1. When you put x equals to 0, you get, this is equation number, this is equation number 3, this is equation number 4. Now again replace करने पर, now shifting origin 0 to x minus half, 0 to x minus half, so therefore ये क्योंकि x minus half हमें करना है, तो therefore d by dx of x minus half प्लेस करेंगे तो y x बन गया इक्वल टू डेल्टा y x minus half, शिफ्टिंग ओरिजिन कर रहे हैं इसलिए इसकी तरफ शिफ्ट होगा, माइनस 1/24 डेल्टा क्यूब वाई एक्स माइनस 3/2, क्योंकि x माइनस हाफ से रिप्लेस करेंगे तो x माइनस हाफ माइनस 1, x माइनस हाफ माइनस 1, सो x माइनस 3/2, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, so this is the first proof d by dx of yx equals to delta yx minus half minus 1/24 delta cube yx minus 3/2. Then similarly second equation जो हमारे पास थी, इसका जिसका अपन ने डिफरेंशिएट किया था, ये नीचे नीचे दी गई है, अगेन डिफरेंशिएट सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, अगर अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या बनेगा, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन मींस, इसको मैं हटा रहा हूं, नाउ therefore d2
अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाई एक्स प्लस हाफ इक्वल टू फर्स्ट टर्म है 0, इसका डिफरेंशिएट करने पर ये फर्स्ट टर्म आएगी डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर वाई 0 अपॉन 2, दिस इज द फर्स्ट टर्म, प्लस 2x अपॉन 2 मीन्स हमारा ओनली x, x is 0, डेल्टा क्यूब ऑफ y माइनस 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 6, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जिसको हमने डिफरेंशिएट किया। पुट अगेन x इक्वल्स टू 0, जैसे हमने उसमें किया था सेम उसी पैटर्न का हम करेंगे। तो दिस इंप्लाइज d2 अपॉन dx स्क्वायर, x इक्वल टू 0 मीन्स y हाफ इक्वल टू x इक्वल टू 0, therefore डेल्टा स्क्वायर y माइनस 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर y 0 अपॉन 2 और सेकंड टर्म 0। सो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम x टू अगेन उसी पैटर्न से अगेन shifting x origin to x minus half. So therefore d square upon dx square yx, यहाँ देखिए 0 था, इसमें x माइनस हाफ करेंगे तो yx इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया 1 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर y x माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा स्क्वायर y x माइनस हाफ। This is the second proof. This equation is known as 7, or this is your 8th equation. This is your 8th equation. Delta square upon d square upon dx square equal to 1 upon 2 delta square x minus 3/2 plus 1 upon 2 delta square x minus half. This is your second proof. Similar way में we can prove the third equation. Delta cube similar way में similarly again differentiate with respect to x of equation number 6 equation. So x के respect में जब हम करेंगे, so this implies d cube yx plus half upon dx cube equal to देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है 0, तो हमारे पास बन जाएगी केवल लास्ट टर्म डेल्टा क्यूब ऑफ y माइनस 1। नाउ अगेन वी शिफ्टिंग टू द ओरिजिन, x put x equal to 0 in third equation put x equals to 0, d cube yx equal to 0 means x equals to half, dx cube equals to delta cube of y minus 1. Again shifting origin to x minus half. So therefore d cube upon dx cube into y x equals to delta cube y x minus 3/2. So this is very important question in point of view that from the Bessel equation, from the Bessel formula we get in this form, in this equation. Similarly इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है बुक में कि स्टिलिंग फॉर्मूले की सहायता से इसको चेंज करना। तो एक और मेथड, एक और फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ आपको कि बेसल फॉर्मूले की सहायता से हमने जो ये आर्टिकल प्रूव किया है, सिमिलर वे में हम लोग स्टिलिंग फॉर्मूले को यूज करके भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात को चलता है। अगला जो एग्जाम्पल है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टिलिंग फॉर्मूला, prove that 'd/dx of yx equal to 2/3 yx plus 1 minus yx minus 1 minus 1/2 yx plus 2 minus yx minus 2। अब स्टिलिंग फॉर्मूले की सहायता से उसका डिफरेंशिएट करके आपको ये प्रूव करना है कि दिस इज फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रिजल्ट। सो अगेन
we have Stirling formula. Stirling formula, हम Stirling formula को देखें. So yx equal to y0 plus x delta y0 plus delta y minus 1 upon 2 plus x square upon 2 factorial delta square y minus 1 plus x square minus 1 upon factorial 3 and delta cube y minus 1 plus delta cube y minus 2 upon 2. This is the equation number 1. This is your formula. This is the formula to find out the central difference operators. Now differentiate with respect to x. So therefore d by dx of yx equal to, first term is 0, second delta y0 plus delta y minus 1 upon 2. This is the first term plus 2x upon 2 means cancel x delta square y minus 1. Again x cube minus x. So 3x square minus 1. So 3x square minus 1 upon factorial 3 delta cube y minus 1 plus delta cube y minus 2 upon 2. This is the differentiation of Bessel and Stirling formula for up to third term. थर्ड टर्म तक हमने इसको लिया है. Now put करें. Put x equals to 0. So therefore d by dx of y0 equal delta y0 plus delta y minus 1 upon 2 plus ये 0 गया minus 1 by 6 into delta square y minus 1 plus delta cube y minus 2 upon 2. देखिए x equal to 0 पुट करने पर फर्स्ट टर्म, सेकंड 0, थर्ड में फर्स्ट टर्म कैंसिल, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 विच इज 6 और ये सेम टर्म ब्रैकेट की फॉर्मेट आ गया, माइनस 1 अपॉन 12 की फॉर्म में. अगेन वी नो दैट, अब इसकी वैल्यू निकालनी है. हम जानते हैं डेल्टा ऑफ y0 इक्वल टू y1 माइनस y0, क्योंकि हम जानते हैं डेल्टा ऑफ fx इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस h माइनस fx, ये अपन जानते हैं. तो ये डेल्टा ऑफ y1 माइनस y0. सिमिलरली डेल्टा ऑफ y माइनस 1 इज y0 माइनस y माइनस 1. इसी तरीके से डेल्टा क्यूब y माइनस 1 निकालना है, तो हम जानते हैं e माइनस 1 होल क्यूब y माइनस 1, देन e क्यूब माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e माइनस 1 डेल्टा y माइनस 1. और हम ये जानते हैं कि इसको 3 इसमें ऐड होगा, तो दिस इज y2 माइनस 3y1 प्लस 3y0 माइनस y माइनस 1. दिस इज योर डेल्टा क्यूब y माइनस 1. ये इनकी वैल्यूज हैं जिनकी सहायता से अपन इनके मान निकाल सकते हैं. इसी तरीके से डेल्टा क्यूब ऑफ y माइनस 2 निकालना हो तो अपने पास आ जाएगा y1 माइनस 3y0 माइनस 3y प्लस 3y माइनस 1 माइनस y माइनस 2. दिस इज डेल्टा क्यूब ऑफ y माइनस 2. इन सभी को हम वैल्यूज को इसमें पुट करने पर, इन सभी वैल्यूज को अगर हम इसमें पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, so d by dx of y0 equal to, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, so therefore 1 upon 2 delta y0, so delta y0 is y1 minus y0 प्लस ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म इसका करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y0 माइनस y माइनस 1. दिस इज द फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन 12 डेल्टा स्क्वायर ऑफ y माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर ऑफ y माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज योर y2 माइनस 3y1 प्लस 3y0 माइनस y माइनस 1, फिर प्लस y1 माइनस 3y0 प्लस 3y माइनस 1 माइनस y माइनस 2. These are the values to put the values of these equations, these operators. इन ऑपरेटर्स पे हमने क्या किया है कि वैल्यू पुट की है और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास इस फॉर्मेट में आ गया. नाउ सॉल्विंग दिस, y0 से y0 कैंसिल, हाफ y1 माइनस y माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 12 y2 माइनस 2y1 प्लस 2y माइनस 1 माइनस y माइनस 2.
therefore solve after solving this 2 by 3 y1 minus y minus 1 minus 1 upon 12 y2 minus y minus 2 1 की टर्म हमने इसके साथ ऐड कर दी और दिस इज योर d by dx of y0. now replace origin to x, replace, so therefore d by dx of yx equal to 2 by 3 yx plus 1 minus yx minus 1 minus 1 upon 12 yx plus 2 minus yx minus 2. so this is your result. this is very important result. so आज हमने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की सहायता से बेसल और स्टिलिंग फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कुछ डेरिवेशंस किए हैं. ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है इन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको रिवीजन करें. ये हमने केवल डेरिवेशन का रूप में इसको पढ़ा है. थैंक यू.